नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्टर हो रही। आज आप लोगों को पंखे के जो सीलिंग फैन होता है, ऊपर का पंखा होता है, उसके टोटल कनेक्शन के बारे में, राउंड के बारे में, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक मोशन के बारे में पूरी थ्योरी बताने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत ही ध्यान से मेरा पूरा वीडियो देखिए। आपको अपने घरों में कंडेंसर बदलना, पंखे की स्पीड कम है, अदरवाइज आपके पंखे के पूरे कनेक्शन निकल जाएं, कौन सा प्राइमरी है और कौन सा इसका सेकेंडरी है, इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। सर्वप्रथम आप लोगों ने देखा होगा पंखे में 4 कनेक्शन बाहर निकलते हैं। जी हाँ, 4। कोई भी पंखा हो उसमें 4 या 3 कनेक्शन बाहर निकलते हैं। ये देखिए, कंडेंसर अलग हो गया, हटा दिया इसको। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये 4 कनेक्शन है। जिस पंखे में दुनिया का कोई भी कंपनी का पंखा हो, उसमें यदि 4 कनेक्शन बाहर निकले हुए हैं तो 2 एक कलर के होंगे और 2 एक कलर के होंगे। यानी कि माना कि 2 लाल होंगे तो 2 उसमें काले होंगे, अगर 2 पीले होंगे तो नीले होंगे। मतलब कहने का, जो बाहर की कॉइल होती है पंखे की, 2 कॉइलें होती है, एक अंदर की और एक बाहर की। जो बाहर की कॉइल होती है वो मेन लोड यानी मेन लोड की कॉइल होती है, जिस पर मेन पावर सप्लाई AC 220 वोल्ट के मेन कनेक्शन उस पर जाते हैं। अंदर की जो कॉइल होती है वो कॉइल होती है आपकी रन कॉइल। जी हाँ, बाहर की जो मेन कॉइल होती है वो होती है लोड कॉइल, जिसके ऊपर हम मेन सप्लाई जोड़ते हैं। इसके अंदर की जो कॉइल होती है वो होती है रनिंग, यानी कि कंडेंसर की सप्लाई उस पर जाती है। ये पंखे का मेथड है। यदि हाँ, किसी पंखे में 3 कनेक्शन बाहर निकले हुए हैं और तुम्हें ये पता नहीं इसकी लोड कौन है और इसकी रन कॉइल कौन है, तो आपस में होता क्या है, जब पंखे के 3 कनेक्शन बाहर निकलते तो क्या किया जाता है, किसी कंपनियों में बाहर की कॉइल, एक अंदर की कॉइल को ऐसे तौर करके अंदर ही उसको पिंच कर दिया जाता है और बाहर सिर्फ 3 कनेक्शन बाहर दिखाई देते हैं। 1 2 3। जी हाँ, देखिए और तो 3 कनेक्शन बाहर दिखाई देते। तो हमें कैसे ज्ञात हो कि इसमें कौन सी लोड कॉइल है और कौन सी इसमें रन कॉइल है? उसका बिल्कुल सरल मेथड है। यदि आपके पास में सीरीज लाइन हो तो हम सीरीज लाइन से इसको चेक कर सकते हैं। पहले दोनों जो तार जुड़ के आए हुए हैं रेड कलर के होंगे, इस पर हम एक लाइन लगाएंगे, दूसरी इस पर लगाएंगे। जिस लाइन पर लगाने पर, यदि हमने रेड पर इस पर लगाया और रेड पर इस पर, जिस लाइन पर लगाने पर हमारा सीरीज में 100 वाट का बल्ब बहुत कम जल रहा हो, वो लोड कॉइल होती है। जी हाँ, क्योंकि लोड कॉइल के कनेक्शन के जो राउंड होते हैं, जो कनेक्शन के टर्न होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस पर मेन कॉइल का लोड जाता है। जो मेन पावर सप्लाई के कनेक्शन है वो उसी पर जाते हैं। दूसरा, जिस पर सीरीज कम जले वो आपकी मेन कॉइल है, जिस पर सीरीज ज़्यादा जले वो आपकी कंडेंसर की कॉइल मानी जाती है। अब देखिए दूसरा तरीका, किसी भी आप मल्टीमीटर को लीजिए, 200 ओम की रेंज में इसको लगाइए, 200 ओम की इसको रेंज में लगाइए और अब आप इसको नापिए। यानी कि सेम जो कनेक्शन रेड इस पर आप इसको नापिए। यदि आपके मीटर में, आपके मल्टीमीटर में ओम कम दिखाई दे, जी हाँ, ओम कम दर्शाए 100 150, तो हम ये मान लेते जिसमें ओम ज़्यादा होगी उसके टर्न ज़्यादा होंगे, हम मान लेते ये हमारी लोड कॉइल है। और जिस वायर पर, जिस कनेक्टर पर ओम ज़्यादा दिखाई दे, यानी कि अगर रेड पर 200 है और ब्लू पर या ब्लैक पर आपकी 300 350, तो हम मान लेते ये आपकी कंडेंसर की कॉइल है। यानी कि जिस पर कम तार, जिस पर कम टर्न होंगे उस पर हमारी रेजिस्टेंस ज़्यादा बताएगी, उस पर ज़्यादा टर्न होंगे उस पर हमारी रेजिस्टेंस कम बताएगी। अब देखिए, मार्केट से हम कंडेंसर को लाते हैं, अदरवाइज जो बिल्कुल अननोन पर्सन है, जो कुछ भी नहीं जानता पंखे के बारे में कि पंखे के कंडेंसर हम कैसे लगाएं, तो कभी कभार लोग कहते हैं हमारा पंखा उल्टा घूम रहा है, कंडेंसर मार्केट से लेके आए और हमारा पंखा उल्टा घूम रहा है। सर्वप्रथम करना कि आपको ये कंफर्म कर लेना कि हमारा लोड कॉइल कौन सा है। माना कि इस वाले पंखे में हमें कंफर्म है कि हमारी लोड कॉइल ये आपकी रेड है। ये देखिए, हमने इस पर रेड पे जोड़ दिया, मेन पावर सप्लाई का प्लग हमने रेड पे इस पर जोड़ दिया, जुड़ गया। ये देखिए, ठीक। अब इसमें 2 कनेक्शन जो एक साथ जुड़े हुए हैं, ये आपकी मेन हो गया और दूसरा वाला आपका इस पर पहुँच जाएगा। ठीक। अब हमने कंडेंसर को लिया और कंडेंसर को हमने जोड़ा, कंडेंसर को हमने खांच में लगाया। अब कंडेंसर के लिए एक आपके पास नीला है, यानी रेड को नहीं छेड़ना, रेड को वहीं रहना है जहां आपका रखा हुआ है। ये देखो, रेड को जहाँ के तहाँ रखना है आपको। ये रेड जो 2 जुड़ के आए हुए हैं इसको आपको जहाँ के तहाँ रखना, इनको नहीं छेड़ना ये। अब हमें करना क्या, दूसरा कंडेंसर का तार हमने लगाया नीले पे, यानी कि रन कॉइल पर, और दूसरा हमने जो सिंगल रेड है इसके साथ हमने इसको अटैच कर दिया।
ये देखिए हो गया। अब उसको हम चेक करेंगे पंखे को, इसकी हम रोटेशन देख रहे हैं कि क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज। ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, देखिए आप लोग। अब कंडेंसर को हमने चेक किया तो कंडेंसर का जो मोशन है, देखो कंडेंसर का जो हमारा मोशन है ये हमारा कैसा घूम रहा है, क्लॉक वाइज, यानी कि ये हमारा घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। ठीक है, जब ये उल्टी दिशा में घूम रहा है तो हमारी हवा नीचे नहीं आएगी, क्योंकि पर का कटाव ऐसा होता है तिरछा, तो ऐसा घूमेगा तब ये नीचे आएगी। अब करना क्या है, आपको ये गौर करना कि हमारा जो रेड कनेक्शन है, ये रेड कनेक्शन जो हमारा, इसको नहीं छेड़ना है। हमें क्या किया, ब्लू जो हमारा कंडेंसर पर गया है, ब्लू गया कंडेंसर, ये देखो ब्लू कंडेंसर पर गया है, ये गया ब्लू कंडेंसर पर गया, तो हमें क्या करना, ब्लू को बदलना है। ये देखिए ब्लू को इधर से निकाला हमने और ब्लू को हमने इधर से निकाला। ये वाला ब्लू जो हमने था इस पर डाल दिया, यानी मेन लोड पर डाल दिया। मेन पावर सप्लाई का वायर हमने इससे जोड़ दिया। प्रक्रिया वही है। अब ये दूसरा जो हमने ब्लू बदला है, आपस में इधर उधर किया है, इस पर हमने ये लगा दिया कंडेंसर को हमने अपने खांचे में लगा दिया। अब इसको हम चेक करते हैं। अभी ये क्लॉक वाइज मोशन में घूम रहा था, एंटी क्लॉक वाइज मोशन में घूम रहा था। अब ये क्लॉक वाइज मोशन में घूमेगा, गौर करना है। अब ये क्लॉक वाइज मोशन में, यानी कि जो घड़ी हमारी ऐसी चलती है, ये क्लॉक वाइज मोशन में घूम रहा है। तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का कि कभी भी किसी भी कंडेंसर को हम मार्केट से लेके आएँ या कोई भी पर्सन मार्केट से कंडेंसर लेके आए, यदि उसका पंखा कंडेंसर लगाने से अपोजिट घूम रहा है तो उसको ध्यान देना चाहिए कि जो वायर सिंगल कंडेंसर पर गया हुआ है, जो वायर सिंगल कंडेंसर पर गया हुआ उसका उसी कलर का दूसरा वायर आपस में चेंज कर देनी है। ये कंडेंसर पर अगर नीला गया हुआ तो नीला ये दूसरा जो लगा हुआ उसको इसकी जगह लगा दें, और इसको इसकी रेड को नहीं छेड़ना, क्योंकि वो रेड कॉइल होती है, मेन लोड कॉइल होती है। जी हाँ, हम अपने चैनल पे आप लोगों को बहुत ही बारीक से बारीक उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो आपको ना किसी लिटरेचर में, ना किसी किताबों में, ना किसी कोई तुम्हें समझाएगा, ना किसी कोई बताएगा। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं अपने चैनल पर तुम लोगों को वो सब सारी चीज़ें बताऊंगा जो कोई नहीं जानता हो, महीन से महीन बारीक से बारीक थ्योरी के बारे में बताऊंगा। अतः आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल का पूरा वीडियो जरूर देखें, कि पूरा वीडियो देखने का आपको पूरा निचोड़ मिलेगा और आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्टर आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर दोबारा नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।